वर्ग हम लोग सीख चुके हैं बढ़िया से वर्ग बनाने के लिए, लेकिन वर्ग में एक छोटा सा पॉइंट जो कि जान लेना अच्छा बात होगा। देखो 18 है और सवाल कहना है 18 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 18 के वर्ग का इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 18 का वर्ग करो पहले, यानी 18 जैसे मान लो 4 का वर्ग करोगे ना, तो 4 का वर्ग करो, लेकिन बताओ इकाई स्थान पर क्या होगा। तो ये तुम्हारे लिए तो आसान है ना, 4 चौके 16 हुआ। तो जब 16 निकाला तो इकाई का स्थान पर कितना है, 6 है। तो ये उत्तर हो गया कि सर 4 का वर्ग में इकाई स्थान पर 6 होगा। समझ गया बात को। उसी प्रकार से 18 में कितना होगा इकाई के स्थान पर, 4 होगा। कैसे निकाली कि इकाई स्थान पर 4 ही होगा। हाँ, तो यही करना भी है। जैसे कि 3 2 4 5 और इस संख्या का वर्ग निकालना है और इसके इकाई के स्थान पर कितना वो बताना है। तो सिर्फ इसके इकाई का अंक ले करके इसी का वर्ग निकालो तो 25 निकलेगा। तो इकाई का स्थान पर कितना आ रहा है, 5। यही हो गया उत्तर। ठीक है, इसमें ज़्यादा विशेष कुछ करना नहीं है। अब आ जाते हैं वर्गमूल पर। वर्गमूल बनाने के लिए एक भाग विधि से बनता है और एक गुणनखंड विधि से। देखो अगर वर्गमूल तुम ऐसे बनाते हो, मान लो थोड़ा देर के लिए कि 9801 ऐसा लिया और इस तरीके से बनाते हो, तो ये है भाग विधि। वर्गमूल बनाने के लिए ये भाग विधि हुआ। और यही 9801 का 9801 इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, हम 144 लेके दिखाते हैं जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ऐसे करेंगे, ये अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ और ये हुआ भाग विधि। तो ये दोनों विधि आसान ही है बनाना, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने में सहूलियत कुछ ज़्यादा होता है। जैसे देखो इसमें क्या करना है, ये जो 2 अंक है इस पर तुमको जोड़ा लगाना है, वो भी दाहिनी साइड से। इधर से एक जोड़ा हुआ ई, फिर एक जोड़ा ई हुआ। तो सबसे पहले तुमको जो भागा देना है ये 98 में देना है, उसके बाद ये नीचे उतरता है। तो ये प्रोसेस चले जाता है भाग विधि द्वारा, लेकिन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसको क्या करो, अभाज्य गुणनखंड विधि हम कल बताए थे, और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से HCFO निकालने सीखा, LCMO निकालने सीखा था, और घात के रूप में व्यक्त करना सीखा। तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, 72 बार होगा, फिर 2 से देखो ना, अगर ऐसा सवाल दे देता है कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी यही सवाल ऐसे भी दे सकता है, रूट अंदर 144। देखो ये इसको बोलते हैं रूट। तो ये रूट अंदर जो है इसका मतलब ही होता है कि इसके अंदर जो संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। समझ में आ गया तुम लोगों को। इसके अंदर जो भी संख्या रहेगा उसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब 144 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इस सब को आपस में गुना करेंगे तो निश्चित ही 144 से ही पहुँचेगा ना। ठीक है, तो इस सब को फिर से रूट के अंदर डाल दो। 1 2 3 4 गो है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, चारों एक जगह हो गया, और 3 2 ठो है तो वो भी लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करो, इसमें लगाओ जोड़ा। वर्गमूल में जोड़ा लगता है, तो यहाँ पर जोड़ा लगा दो। 1
2 और यहाँ पर सबका जोड़ा लग गया। जिसका जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर करना है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर में रहने देना। तो जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर दो। तो यहाँ पर कोई अंदर में रहा नहीं, मतलब कि सबका जोड़ा लग गया है ना रे, सबका जोड़ा लग गया, इसीलिए सब बाहर आ गया। अब इसका खेल ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। फिर गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये जो 12 निकला यही अपना आंसर हुआ, 144 का वर्गमूल हुआ ये। और 12 का जब पुनः वर्ग करेंगे तो फिर से 144 ही आ जाएगा। तो समझ लेना कि हिसाब मेरा सही हो गया। वैसे भी 12 का वर्ग करेंगे तो 144 तो आएगा ही। और ये नॉर्मल हिसाब इसलिए लिए थे कि समझ में भी आ जाए, जांच भी आसानी से हो सके। तो तुम लोग इस तरीके से किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हो, है ना। तो अपना जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल का, तो वर्ग निकालने के लिए सिखा दिए पहले, और वर्गमूल निकालने के लिए भी अभी जान गया। और इस तरह से भाग विधि द्वारा कैसे बनाते हैं देखो। 98 का तुम्हें लोग बताओ कैसे निकालो। 98 को कौन चीज़ भगा देगा, यहाँ भागा किससे देना वो अपने से डिसाइड करो, बोलो। 9 से लग सकता है, 9 9 81 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 98 है तो उससे तो प्लस नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ भी 9 लिखो और यहाँ भी 9 लिखो, फिर यहाँ भी 9 लिखो, तब यहाँ 81 लिखना। दिख रहा है, यहाँ भी 9 लिखे, यहाँ भी 9 लिखे, फिर यहाँ भी 9 लिखे, तब इस 9 से कोई मतलब नहीं है। इस 9 का ये 9 जो है ना हमारा उत्तर है, भागफल है। तो ओरिजिनल मेरा काम इसका है, 9 गुना 9, 9 9 81, 81 यहाँ लिख दिए हम। अब उसके बाद 8 में से घटाओ, कितना बचेगा 7, और ये 9 में से 8 गया 1। तो जब उतरेगा, जैसे भागा में क्या नियम था रे, एगो उतरता है और यहाँ पर क्या होगा जोड़ा, तो जोड़ा ही नीचे आएगा 0 1। अभी दोनों को जोड़ो 18, तो यहाँ पे 18 लिख दो। और अब दिमाग लगाओ कि किससे गुना करोगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि जैसे 18 है ना, 18 रख लिए। अब अगर तुम बगल में कुछ भी लगाओगे, जैसे ऊपर वाला में देखो तो 9 9 लगाया है ना नीचे ऊपर, वैसे ही अगर तुम यहाँ पर मान लो 5 लगाते हो तो 5 वहाँ लिखा तो 5 यहाँ भी लिखेगा ना। तो ये दोनों आपस में गुना होगा, ये गुना हुआ ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम जानते हैं कि ये 9 से ही कटेगा, तो यहाँ पर 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 लिख लिए। अब गुना करो, 9 9 इस 9 से 9 गुना करता है। बचपन में कभी भी इस तरह का हिसाब बनाया है कि नहीं, गणित में इस तरह का हिसाब? ऐसा हिसाब, हाँ तो वही है ये। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 8 72, 8 80 0 हासिल 8, 9 1 9 8 17, पूरा कट गया। तो आंसर कितना हो गया 99। क्लियर कट समझ में आया। भाग विधि ये हुआ और ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कोई आपत्ति नहीं रहा, चलो अच्छी बात है। तो तुम लोगों के 8वीं क्लास के गणित में अध्याय 5 में क्या है, वर्ग और वर्गमूल, और यही सब सवाल है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा वर्ग ज्ञात करने पर। फिर उसके बाद वर्गमूल निकालने के लिए कहता है, आसानी से बना ही सकते हो। पुनः अब कल सीखेंगे घन और घनमूल, ठीक है।